नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो वास्तु चैनल में आपका स्वागत। आज का विषय है आंखों का रोग, जन्म से अंधा होने के योग। यदि सूर्य शुक्र और लग्नेश 6, 8, 12 भाव में, यदि सूर्य शुक्र लग्नेश और दूसरे भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में, यदि शुक्र लग्नेश दूसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में, इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो जातक जो है जन्म से अंधा होता है। अब आपका सूर्य जो है वो राइट आई को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा जो है यहाँ पर लेफ्ट आई को इंगित या रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आंखों की रोशनी को रिप्रेजेंट करता है। यदि लगन में शुक्र हो और उस पर कोई पाप प्रभाव ना हो तो जातक की आंखें सुंदर और चेहरा अच्छा होता है। यदि शुक्र और शनि की युति हो तो जातक की आंखें छोटी होती हैं। अब दूसरे भाव या दूसरे भाव का स्वामी, यदि दूसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक की आंखें जो है स्वस्थ होती हैं। यदि दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक की आंखें खराब होती हैं। अब 12वें भाव या 12वें भाव का स्वामी, द्वितीय भाव से हम राइट आई को देखते हैं और 12वें भाव से लेफ्ट आई को देखते हैं। यदि चंद्रमा जो है 12वें भाव में हो तो जातक की लेफ्ट आई खराब होती है। यदि सूर्य 12वें भाव में हो तो जातक की राइट आई खराब होती है। अब उदाहरण के लिए बोर्ड पर एक कुंडली दिखाई गई है, रेटिना डिटैचमेंट या लेफ्ट आई। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगन में चंद्रमा है और उसके साथ अष्टम भाव का स्वामी मंगल बैठा है, इसलिए चंद्रमा और लगन दोनों पीड़ित हैं। इसके बाद देखेंगे तो सूर्य जो है 11वें भाव में है और उस पर जो है शनि की दृष्टि है, इसलिए सूर्य भी पीड़ित है। इसके बाद अगर हम 12वें भाव में देखें तो 12वें भाव में आपका शुक्र जो है केतु के साथ है और उस पर जो है राहु की दृष्टि है, इसलिए 12वां भाव और शुक्र दोनों पीड़ित है। इसलिए जातक का रेटिनल डिटैचमेंट हुआ लेफ्ट आई। अगर हम D9 चार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है लगन पर शनि की दृष्टि है, इसलिए लगन पीड़ित है। अब लग्नेश शनि जो है शत्रु राशि में है, इसलिए लग्नेश भी पीड़ित है। इसके बाद यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है मंगल और केतु के साथ है और उस पर राहु की दृष्टि है, इसलिए शुक्र भी पीड़ित है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर जो है 6ठे भाव के स्वामी बुध की दृष्टि है, इसलिए जो है चंद्रमा भी पीड़ित है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है नीच राशि में है, इसलिए सूर्य भी पीड़ित है। और यदि हम 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव पर जो है मंगल और जो है केतु की दृष्टि है और वहां राहु है, इसलिए 12वां भाव भी पीड़ित है। अतः जातक का रेटिना डिटैचमेंट लेफ्ट आई का हुआ। अगर हम D3 चार्ट की बात करें तो D3 चार्ट में 6ठे भाव का स्वामी शनि लगन में है, इसलिए लगन पीड़ित है। इसके अतिरिक्त तीसरे भाव में सूर्य है, उस पर शनि की दृष्टि है, इसलिए सूर्य भी पीड़ित है। इसके अतिरिक्त जो है लग्नेश जो बुध है वो तीसरे भाव में क्रूर ग्रह सूर्य के साथ और उस पर शनि की दृष्टि है, इसलिए लग्नेश भी पीड़ित है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा जो है अष्टम भाव के स्वामी मंगल के साथ बैठा है, इसलिए चंद्रमा भी पीड़ित है। इसके बाद यदि बात करें तो 12वें भाव पर जो है राहु की दृष्टि है और वहां पर शुक्र केतु के साथ है, इसलिए 12वां भाव और शुक्र जो है दोनों पीड़ित है। अतः जातक का रेटिनल डिटैचमेंट लेफ्ट आई का हुआ। अगर हम D12 चार्ट की बात करें तो इसमें लगन में शनि है 6ठे भाव का स्वामी होकर, इसलिए लगन पीड़ित है। इसके बाद यदि हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, इसलिए चंद्रमा भी पीड़ित है।
यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य पर जो है शनि की दृष्टि है, इसलिए सूर्य भी पीड़ित है। यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है क्रूर ग्रह सूर्य के साथ है और उस पर शनि की दृष्टि है, इसलिए शुक्र भी पीड़ित है। अब अगर है ना 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में राहु की दृष्टि है, इसलिए जो है 12वां भाव भी पीड़ित है। अतः जातक का रेटिना डिटैचमेंट लेफ्ट आई का हुआ। अगर हम विंशोत्तरी दशा की बात करें तो विंशोत्तरी दशा जो पहली है वो शनि में राहु है। अब D1 चार्ट यानी लगन कुंडली में अगर हम देखें तो शनि की जो है 12वें भाव के स्वामी सूर्य पर जो है दृष्टि है, जिससे कि 12वें भाव का स्वामी पीड़ित है। और 12वें भाव में जो है शुक्र केतु के साथ है, उस पर राहु की दृष्टि है, इसलिए 12वां भाव शुक्र जो है दोनों पीड़ित है। अतः जातक का पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब जो दूसरी दशा आई है वो शनि में राहु में गुरु है। इसमें अगर हम देखें तो गुरु जो है D1 चार्ट में शुक्र के साथ युति किए हुए है 12वें भाव में, और बाकी डिविजनल चार्ट में भी गुरु की जो है शुक्र पर दृष्टि है सभी चार्टों में। अतः जातक का दूसरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।